जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बहुत सहज सरल मार्ग अपना करके चलो। मैंने अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से समाज से जो रिश्ता जोड़ रखा है उस रिश्ते के अनुसार अपने आप को ढालो। समाज से 5 प्रकार के मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं। 5 धाराओं के माध्यम से समाज के बीच कार्य किया जा रहा है। अब उन 5 श्रेणियों में आप अपने आप को किस श्रेणी में खड़ा करने में सफल हो पाते हो, यह आपके अपने ऊपर होगा। और उन 5 श्रेणियों में खड़े होने के लिए ही बार बार ये आपको चेतना शिविरों का लाभ दिया जाता है, दिव्य महारतियों का लाभ दिया जाता है। इस पवित्र धाम में कहीं न कहीं परम सत्ता की कृपा से आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैंने समाज को 5 श्रेणियों में बांट रखा है प्रारंभ से ही, कि मुझे समाज से 1000 अति विशिष्ट साधकों का चयन करना है, जिनके मन में एक भी संशय नाम की चीज न हो, जो एक आदेश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। दहकते हुए अंगारों में भी कूदने के लिए कह दिया जाए तो कूदने में संशय न करें। उफलती हुई नदी में छलांग लगाने के लिए कह दिया जाए तो एक पल का संशय न करें। जो शरीर का नहीं आत्मा का जीवन जिएं, जो मेरी चेतना तरंग बन करके जीवन जिएंगे। प्रथम मेरा रिश्ता उन 1000 साधकों की तलाश के लिए चल रहा है। दूसरी मेरी चेतना तरंगे कार्य कर रही हैं, उनके समकक्षी उनके सहयोगी 10,000 कार्यकर्ताओं की। और तीसरी श्रेणी पर 1 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं की, जिनके अंदर निष्ठा हो, विश्वास हो, जो साधक प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हों, आत्मकल्याण और जन कल्याण की दिशा पर बढ़ रहे हों। चौथा रिश्ता समाज के उन शिष्यों से जिनकी कोई संख्या नहीं, उन सभी के प्रति मेरा समान भाव से चिंतन रहता है कि वो बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना आत्म कल्याण करें, भौतिक जगत में भी सफलता प्राप्त करें, धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ें। और 5वां रिश्ता पूर्ण संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ है कि जो जैसा कर्म करे, अच्छा कर्म करे, अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा, बुरा फल और दंड के रास्ते प्रशस्त करूंगा। हर पल स्वतः साधनात्मक पथ का जीवन जीता हूं। आपसे भी वही विचारधारा चाहता हूं कि वास्तव में तुम मेरे यदि शिष्य हो, तुम मेरे यदि भक्त हो, वास्तव में उस परम सत्ता माता भगवती के आराधक बनना चाहते हो, उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उसके दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो शक्ति साधक बनो। लोभी प्रवृत्ति से बचो, नशे मान से अपने आप को मुक्त रखो। आज प्रथम दिवस है, इसलिए चाहता हूं कि यहां की ऊर्जा का आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए कि नए आए हुए भक्तों के लिए सुनहरा सौभाग्य है कि इस पवित्र धाम पर आकर यदि वो अपने अवगुणों को त्यागने का संकल्प कर लेंगे, नशे और मांस का त्यागने का संकल्प कर लेंगे, तो इस जीवन में होने वाले सभी पाप कर्मों को मैं स्वतः ग्रहण कर लूंगा। इससे सुंदर और सुनहरा सौभाग्य आपको नहीं प्राप्त होगा कि नवरात्रि पर्व हो, इस पवित्र धाम पर हो, शक्ति चेतना जन जागरण शिविर हो रहा हो और अपने अवगुणों से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो। अतः वो चिंतनों से अलग हटाकर मैं हर पल आपको चाहता हूं आपका शोधन हो, क्योंकि जब तक आपके शरीर का शोधन नहीं होगा तब तक आपके अंदर दिव्यता नहीं आ सकेगी, तब तक आप ध्यान की गहराई पे नहीं बढ़ सकेंगे, जिस ध्यान की गहराई पर सतत आपको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस परम धाम से आपके रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसका प्रमाण समाज के पूर्व के 8 महाशक्ति योगियों के माध्यम से दिए जा चुके हैं। मगर मैंने एक विचारधारा बना रखी है कि समाज का हित, समाज का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है, और उसके लिए सतत साधनारत रहता हूं। एक विचार, एक निष्ठा, एक विश्वास से जब मैं अपने लिए साधना करता था, उसी निष्ठा, विश्वास, समर्पण से उस परम सत्ता की आराधना करता था। और अब आज जहां समाज कल्याण का लक्ष्य जुड़ा हुआ है, शिष्यों के कल्याण का लक्ष्य जुड़ा हुआ है,
उसी निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ उस परम सत्ता की आराधना साधना का क्रम चलता है। 24 घंटे में मात्र 2.5 से 3 घंटे का विश्राम निद्रावस्था मान सकते हो, उसे आराम मान सकते हो। ये आज 25-30 सालों से तो शिष्य समाज बराबर देखते चले आ रहे हैं। आपसे चाहता हूं कि आप 16-17 घंटे तो आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए दें। अपने विचारों में एक परिवर्तन लाएं। जब तक आपके अंदर त्याग प्रवृत्ति नहीं आएगी तब तक आप शांति पथ पर आप बढ़ नहीं पाएंगे, शक्ति पथ पर आप बढ़ नहीं सकेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा भी नहीं। केवल सुख सुविधाएं भोग लेने से, आलस्य पर पड़े रहने से आपका हित, आपका कल्याण नहीं होगा। आप सभी जागते हुए भी सोए हुए हो, क्योंकि अगर आपकी सतोगुणी कोशिकाएं नहीं जागृत हो रही, सतोगुणी कोशिकाओं को, सतोगुणी सेलों को आप चार्ज करने में सफल नहीं हो रहे, तो जागते हुए भी आप सो रहे हो। अतः मैं बार बार आवाज देता हूं कि जागो, उठो और सत्कर्म पे लग जाओ। ये जो क्षण आपको मिल रहे हैं ये बार बार नहीं प्राप्त हो सकेंगे। जो सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है यह बार बार प्राप्त नहीं हो सकेगा। एक जीवन ही आपके लिए पर्याप्त है सब कुछ एहसास कर लेने के लिए, उस परम सत्ता के दर्शन प्राप्त कर लेने के लिए, अपनी चेतना को प्रभाव बनाने के लिए। मगर उस निष्ठा विश्वास से आप यात्रा तय करें। आप कभी यात्रा बड़ी भाव पक्ष से तय करते हैं और कभी फिर विराम आ जाता है। आलस्य जड़ता आपको घेरे रहती है। धीरे धीरे आप लोग मानसिक विकलांगता की ओर समाज बढ़ रहा है। उस विकलांगता को रोकना नितांत आवश्यक है और उसके लिए सिर्फ एक मात्र माध्यम है, ओम और मां का नित्य प्रति उच्चारण। 10 से 15 मिनट आप अवश्य बैठें, समय दें कि कुछ देर ओम और मां का उच्चारण नित्य प्रति करें, जिससे आपकी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक हो सके। यदि सतोगुणी कोशिकाएं आपके प्रभावक नहीं होंगी, आपका मन मस्तिष्क कमजोर होता चला जा रहा है, शारीरिक क्षमता आपकी कमजोर होती चली जा रही है, याददाश्त आपकी कमजोर होती चली जा रही है। आपकी जो चेतना तरंगे हैं, आपका आभा मंडल है, वह आभा मंडल संकुचित होता जा रहा है। हर मनुष्य का एक आभा मंडल होता है। एक चैतन्य योगी करोड़ों मील दूर रहकर के भी अपने आभा मंडल के माध्यम से समाज के बीच कोई भी परिवर्तन डाल सकता है। एक समाज का भी, आम व्यक्ति का भी एक आभा मंडल होता है। विज्ञान आज इस चीजों को शोध कर चुका है कि देवी देवताओं का जहां बराबर पूजन होता है, सिद्ध मूर्तियां होती हैं, वहां भी एक आभा मंडल होता है। चेतनावान गुरुओं का एक आभा मंडल होता है। एक आम मनुष्य का भी एक आभा मंडल होता है। जब तक आप उस आभा मंडल को प्रभावक नहीं बनाओगे, और वो प्रभावक बनेगा केवल सतोगुणी कोशिकाओं को प्रभावक बनाने से, केवल मंदिरों मस्जिदों में दौड़ने से। फर्ज अदा है कि हमने साल में एक बार हम नवरात्र व्रत रह लेते हैं, साल में एक बार हम मां के दर्शन कराते हैं। इस कलिकाल के भयावह वातावरण में यह पर्याप्त नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए क्या साल में एक बार भोजन कर लेंगे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा? साल में एक बार पानी पी लें क्या आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? इसी तरह आपके अंदर, इस स्थूल के अंदर आपका सूक्ष्म बैठा हुआ है। उस सूक्ष्म को हर पल आप संकुचित कर रहे हो। जिसके बल पर आप चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वह सूक्ष्म आपका जितना संकुचित होता चला जा रहा है, आपकी जीवन की उतनी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, आपकी कार्य क्षमता घटती चली जा रही है। हर एक की खुराक होती है। आत्म चेतना, वह परम सत्ता का जो आत्म तत्व बैठा है, उसके बाहर जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, इन सब के लिए एक माध्यम है। जिस तरह हमको जीवन जीने के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। हम शरीर को भोजन नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह आपके सूक्ष्म को चैतन्य बनाए रखने के लिए, आपकी अनुभव शक्ति को चैतन्य बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है कि ध्यान के क्रमों को अपनाएं, सत्कर्म करें, सद्विचारों के बीच जीवन जिएं, नफे मान से अपने आप को मुक्त रखें। इन विचारों में जीवन जीना सीखें। आप 18-18 घंटे लगे भौतिक जगत में, केवल एक सोच में आ जाएं तो 2-4 घंटे का परिश्रम ही आपकी जितनी आर्थिक संपन्नता है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है।
मगर आप पूरी क्षमता दिन रात पूरी सोच को लगा रहे हैं, फिर भी ना तो आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं और ना आध्यात्मिक संपन्नता। और अगर आध्यात्मिक आप लोग भौतिक जगत की कोई संपन्नता प्राप्त भी कर रहे हैं तो उसमें 90% लोग भ्रष्टाचार और बेईमानी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। और सदा याद रखना, मैंने स्वतः उस जीवन का उस तरह की यात्रा बचपन से जी है और इसलिए आप लोगों को भी बार बार कहता हूं, अनीति अन्याय अधर्म का आया हुआ एक भी रुपया आपके लिए कभी फलीभूत नहीं होगा। इस धरती पर एक भी ऐसा मानव नहीं है जो अनीति अन्याय अधर्म से पैसा कमा करके सोच ले कि उसका या उसके परिवार का हित होगा। कहीं ना कहीं उसका अहित जरूर होगा, उसके परिणामों को उसको भोगना अवश्य पड़ेगा। आज नहीं तो कल प्रकृति सत्ता के विधान में अंश मात्र भी संदेह नहीं है, अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है। आप कर्म करके संचय करते हो, मेरे द्वारा तो कहा जा रहा मन के अंदर विचार जो हम करते हैं, अच्छे या बुरे जो विचार आते हैं, उन विचारों के परिणामों को भी हमें भोगना पड़ता है। अतः सोचो, विचार करो कि आज क्षणिक सुख पाने के लिए यह तुमने अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता तय किया तो कल उसके परिणाम को जब तुम्हें भोगना पड़ेगा तब बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। आज भी तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी अपनी ही देन हैं। बार बार मेरे द्वारा कहा जाता है कि मत सोचो, आप लोग कभी उस प्रकट सत्ता को कोसने लगते हो, कभी किसी को कोसने लगोगे कि वो प्रकट सत्ता हमारे साथ अन्याय कर रही है। हम तो इतने साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे सामने समस्याएं आती चली जा रही हैं। उन समस्याओं के लिए आपने कितने जन्मों से पाप कर्म किए हैं, इस पर कभी आप विचार नहीं करते हो। सोच ही उस दिशा में नहीं जाती कि हमारे हर कर्म का प्रकृति सत्ता ने इतना सुव्यवस्थित विधान बनाया है, उस विधान का जीवन जीने लगे, आनंद से भरपूर रहेंगे, तृप्ति से परिपूर्ण रहेंगे, कभी भी आपके जीवन में कोई कमी भी नहीं आएगी। मगर क्षणिक दिखावे का नहीं कि कुछ समय का जीवन हमने ऐसा जी लिया, कुछ समय का जीवन हमने ऐसा जी लिया। एक दृढ़ संकल्पित जीवन कि अनीति अन्याय अधर्म के पैसे से अपना जीविकोपार्जन करने की अपेक्षा भूखों मर जाना मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। कि अगर एक जीवन में भूखों मर गया तो मेरी चेतना चैतन्य होगी, पवित्र होगी, उस परम सत्ता की कृपा का पात्र बनूंगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा न कभी मरती है न कभी मर सकती है, चूंकि वह उस परम सत्ता का अंश है जो अजन्मा है, अविनाशी है, समस्त सृष्टि, समस्त लोकों, समस्त देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। आप सामान्य मानो नहीं हो, अपने आप को सामान्य मत मानो। बार बार आपके गुरु द्वारा आपका आह्वान किया जाता है, एक बार मेरे विचारों का जीवन जी करके देखो। समाज में परिवर्तन सुनिश्चित है, इसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं। उस परिवर्तन के माध्यम आप बन सको, यह आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। उस परिवर्तन के मार्ग में प्रथम श्रेणी पर आप लोग खड़े हो सको, सबसे पहला परिवर्तन आपका हो। कलयुग से सतयुग की नींव पड़े तो सतयुग की नींव के निर्माता आप बनो, यह आपसे बड़ा सौभाग्य आपका और कुछ नहीं हो सकता। सत्य का जीवन जियो, तृप्त का जीवन जियो। आनंद तो तुम्हारे अंदर है, आनंद तो उस परम सत्ता के दर्शन करने में है, आनंद तो उस परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करने में है। और वह परम सत्ता की कृपा केवल भक्ति भाव से ही प्राप्त हो सकती है। एक तड़प पैदा करो, एक भक्ति भाव अपने अंदर पैदा करो। आश्रम में आते हो, आपका अधिकांश समय बेकार गुजर जाता है। ऊर्जा ही भी प्राप्त करने आते हो तो ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका तो सीखो। क्या आप जितने क्षण रहो, आप हर पल उस परम सत्ता की निगाहों के बीच हो, गुरु की निगाहों के बीच हो। हर पल जिस तरह आप मेरे सामने बिल्कुल बहुत ही समर्पित साधक बन जाते हो, बहुत समर्पित शिष्य बन जाते हो। मैं कहीं से आ रहा होता हूं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो, कोई अमर्यादित बात कर रहे होते हो, आपकी वाणी रुक जाती है। हर पल वो वैसा जीवन क्यों नहीं जी पाते हो? हर क्षण वैसा जीवन क्यों नहीं जी पाते हो कि हमारे अंदर अनीति अन्याय अधर्म के भाव ही ना आए, हम एक दूसरे से रोज से बात ही ना करें, हर पल जन कल्याण की बात करें, सद्विचारों की बात करें, एक दूसरे के सहयोगी का जीवन जिए, एक भाव में जीवन जिए, एक पल भी हमारा बेकार न गुजरने पाए। मैंने कहा इस पवित्र धाम का, चूंकि हर चीजों को मैं संकल्पित जीवन जीता हूं
कि इस पवित्र धाम से भी वही ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे, वही लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो आत्मकल्याण और जन कल्याण की भावना रखते होंगे, जो सेवा और साधना को अपना धर्म समझेंगे। या तो किसी कार्य में सेवारत रहो या साधना पे मन लगाओ। चालीसा पाठ चलता रहता, उसका लाभ लो। क्योंकि इन 3 दिनों को यदि आपने गंवा दिया तो फिर 1 साल तक आपको ये क्षण दोबारा नहीं प्राप्त हो सकेंगे। परिवर्तन हर पल एक सोच का जीवन, कि कुछ लेने आए हो तो कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। एक सोच का जीवन जियो, संगठित विचारधारा अपने अंदर रखो। भक्ति मानव कल्याण संगठन जैसा मंच आपको दिया गया है, मां की धर्म ध्वजा आपको प्रदान की गई है। उस विचारधारा के बीच, उस धर्म ध्वजा के बीच आपका कैसा जीवन जीना है वैसा जीवन जियो। चूंकि मैं आपको साधक बनाना चाहता हूं, केवल श्रोता के रूप में नहीं कि आप आओ मैं कुछ कहानियां आपको सुनाऊं और कथाएं कहानियां आप सुनो और उसके बाद घर में चले जाओ, थोड़ी देर क्षणिक भाव पक्ष आपका जागृत हो और आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। मैं चाहता हूं हर पल आपके अंदर परिवर्तन आए। जैसा परिवर्तन का आप यहां जीवन जियो, वैसा परिवर्तन का जीवन आप घर में भी जाकर जियो। जब आप कह सकें कि हाँ गुरु, हम आपके चरणों पे आए थे और हम साल भर बाद पुनः आ रहे, हमारी बैटरियां डिस्चार्ज नहीं होने पाई, हमने उनको और चार्ज वहां पर भी कर रखा है, क्योंकि हमने चेतना तरंगों से संबंध जोड़ा है। हजारों करोड़ों दूर मील रहकर भी हम आपकी चेतना तरंगों से संबंध स्थापित करने में सफल रहते हैं। हमारे विचारों में भटकाव नहीं आता। जाति भेद संप्रदाय से थोड़ा सा ऊंचे उठो। सिर्फ एक रिश्ता, हम उस परम सत्ता के अंश हैं, समस्त मानवता से हमारा रिश्ता है। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के नहीं हैं। हम सिर्फ मानवीय मूल्यों को अपने अंदर स्थापित करना है और लोगों के अंदर भी मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है। हमारा यही एक परम धर्म और परम कर्म है। और एक विचारधारा का जीवन जियो। निश्चित है समाज में अलग अलग हर एक की विचारधारा होती है, मगर दीपक से कुछ सीखो। तेल, बत्ती और अग्नि तीनों विरोधाभासी हैं, तीनों का अलग अलग स्वभाव है और तीनों का अलग अलग कोई अस्तित्व भी नहीं बिना एक दूसरे के माध्यम के। मगर जब तीनों संगठित हो जाते हैं, तीनों एक रूप आ जाते हैं, तो प्रकाश फैलाना शुरू कर देते हैं। हर जगह से कुछ सीख लो। सीख लेना चाहो, सोच रखो, तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख मिल जाएगी। उसी तरह आपके अंदर भी आपकी अपनी कोई विचारधारा हो सकती है, दूसरे की कोई विचारधारा हो सकती है, तीसरे की कोई विचारधारा हो सकती है। उन समस्त विचारधाराओं को संगठित कर लो, एक रूपता ले लो, फिर देखो तुमको खुद शांति मिलेगी और तुम समाज को भी शांति देने में सफल हो जाओगे। तुम्हें शांति भी धारण करना है और शक्ति भी हासिल करना है। शांति का तात्पर्य नपुंसक बनकर के जीवन जीना नहीं। शांति का तात्पर्य है पूर्णत्व जो आपके अंदर आएगी, चेतना शक्ति आपके अंदर आएगी, तभी वास्तविक शांति वही कहलाती है। हमारे पास सब कुछ हो और उसके बाद उसको खाने की इच्छा न पड़े, उसे सच्चा त्याग कहते हैं, सच्चा परिवर्तन कहते हैं। सब कुछ हो सकता है। पहले भी हमारे ऋषि मुनि उसी तरह की यात्रा तय करते थे। मैं उसी ऋषित्व के मार्ग की ओर ही आपको बढ़ाने आया हूं कि मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है वही आपके अंदर आत्मा बैठी है। मैं भी आप लोगों के समान जीवन जीता हुआ ही उस परम सत्ता से संबंध रखता हूं। यह केवल कहने मात्र के लिए नहीं, क्योंकि आप समाज के संशय को दूर कर, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके उसी यात्रा की ओर बढ़ रहा हूं कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को जो चुनौती रखी है केवल देखने मात्र के लिए नहीं, विज्ञान को और समाज को इसीलिए मैंने रखी है कि यह शरीर हर पल समाज के लिए तत्पर है। कि समाज कभी भी शोध करना चाहे तो वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत है या नहीं, मैं अपने मन मस्तिष्क को चरम सीमाओं पर एकाग्र कर सकता हूं या नहीं, मैंने उस परम सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हैं या नहीं। मैंने कुछ बिंदु दिए, इसलिए अगला जो दिल्ली का फ्यूर है वह जिस तरह समाज में एक जागृत लाई जा रही है, वह भक्ति मानव कल्याण संगठन की अनीति अन्याय धर्म पर पहली एक कील होगी जो दिल्ली के फ्यूर से समाज को जगाया जाता रहा, बताया जाता रहा
मगर वहां पे वह आवाज उठाई जा रही है। वह आवाज एक धरातल मिलेगा और एक न एक दिन समाज को घूम फिर कर उस मोड़ पर मैं लाकर खड़ा कर दूंगा। या तो समाज सत्य को स्वीकार करेगा या तो उसे सर झुकाना ही पड़ेगा। सत्य हर काल परिस्थितियों में सत्य ही रहता है। अतः आप भी उस परमेश्वरी माता भुक्ति आदि सगजनी जगदम्बा जो कण कण पे मौजूद है, हर पल आप उसका ही जीवन जी रहे हो। एक अटूट निष्ठा, एक विश्वास रखो। नशे मान से मुक्त होते हुए चरित्रवान जीवन जियो। आपको अनेकों सहज सरल साधनाएं दी गई हैं, उन पे जीवन जियो। आज पूरा समाज अनित्य अन्याय धर्म की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अनेकों शिष्य जब कई बार मुझसे ही कई बार इस तरह की चिंतन आने लगते हैं, गुरुदेव जी हमारा वहां प्रमोशन हो जाए, गुरुदेव जी वहां हो जाए, वहां हमारी कुछ कमाई हो जाएगी। तुम कहते हो मगर मेरा सहारा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मैं किस विचारों का जीवन जीता हूं उसको आप 5-10% भी अभी नहीं पकड़ पा रहे हो। और जिस दिन उसका 5% भी स्पर्श कर लोगे, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे त्याग प्रवृत्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारे विकार अपने आप नष्ट होने लगेंगे। विचार बदलते ही आपकी दृष्टि बदलने लगेगी। सब विचारों का जीवन जी करके तो देखो। समाज आज जिस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह में बढ़ता चला जा रहा है, यही पतन का मूल कारण है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह में सबसे पहले काम शब्द को रखा गया है। विषय विकारों में समाज का पतन होता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर लो, बहुत ज्यादा धर्म कर्म के कर्म कर लो, मगर यदि विषय विकारों से आपने मुक्ति नहीं पाई तो आपकी कभी भी चेतना तरंगे जागृत नहीं हो पाएंगी। आपकी सतोगुणी कोशिकाएं नहीं चेतन हो सकेंगी। और जितना पतन आपका एक जीवन में होता चला जाता है, नवीन जीवन में उससे और आगे आपका पतन होता चला जाएगा। नवीन जीवन जन्म लेते ही आपका के सामने उतरे ही बोझ, उनका बोझ और आपके अंदर सवार हो जाता है और उससे मुक्ति पाना आपके लिए और कठिन हो जाएगा। आपका गुरु आपके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता है। मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मगर मैं गृहस्थ का जीवन कितनी मर्यादाओं में जीता रहा हूं, यह समाज के बीच है। मेरा परिवार मेरे सामने है। संतान उत्पत्ति एक समाज का धर्म और कर्म बनता है। मैं पूर्ण सपत्नीक, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता हूं, जबकि मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है। मैं कैसा भी जीवन जी सकता हूं, इसके लिए परम सत्ता से स्वतंत्र हूं। मगर फिर भी हर पल पूर्ण मन, वचन, कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता हूं। और आपसे तो यह कहता हूं कि सिर्फ विकारों से मुक्ति पालो। गृहस्थ में हो, शादीशुदा हो, गृहस्थ का जीवन जियो, मर्यादित जीवन जियो, मगर कम से कम एक संकल्प लेकर के रहो। और मेरे शिष्यों के लिए तो मेरा आदेश है कि जो पहले संकल्प ले चुके हैं वैसा जीवन जी रहे हैं, मगर जो पहली बार इस उसमें आए हैं, इस संकल्प को आज प्रथम दिवसीय दृढ़ संकल्प के अंतर्गत लेंगे कि आज के बाद वह संकल्प लें कि शादी के पूर्व हम किसी प्रकार के शारीरिक संबंध एक दूसरे से के साथ किसी के साथ स्थापित नहीं करेंगे। और शादी होने के बाद पति धर्म और पत्नी धर्म को निभाएंगे कि एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत का पालन अपने जीवन पर्यंत करेंगे। एक बार जीवन जी करके देखो। चूंकि ये छोटी छोटी गलतियां कि आपकी ऊर्जा जहां से अगर आ भी रही है, मगर आपने 50 स्रोते खोल रखे हैं उस ऊर्जा के नष्ट होने के। कहीं कामनाओं की ओर बढ़ रहे हो, कहीं विषय विकारों की ओर बढ़ रहे हो। पूरा युवा वर्ग का समाज विषय विकारों में लिप्त होता चला जा रहा है। आपका अधिकांश समय विषय विकारों में लिप्त रहता है। आप ध्यान साधनाओं में बैठते हो, मंत्र जाप में बैठते हो, गुरु और माता भक्ति के स्मरण में बैठते हो, तब भी विषय विकार आपको घेरे रहते हैं। उन विषय विकारों से अलग हट करके जीवन जी करके देखो। अतः इस पवित्र धाम पे इस बार संकल्प लेकर के जाओगे कि आप चरित्रवानों का जीवन जियोगे। कुछ लोगों के पूर्व में पत्र आए थे कि यदि हमारी शादी हुई थी और हमारी पत्नी या पति से संबंध विच्छेद हो जाता है तो आप नवीन यदि शादी संबंध करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने बार बार कहा उसके लिए सभी की छूट, मगर वह संबंध जो समाज के सामने हो, मर्यादाओं के अंदर स्थापित होता है शादी ब्याह से, उस संबंध को लेकर के आगे चलो।
आपकी पहचान हो कि मेरे जो शिष्य हैं लोग समझ सकें कि ये पूर्ण नशा मुक्त जीवन जीते हैं, पूर्ण मांसाहार मुक्त जीवन जीते हैं, पूर्ण चरित्रवानों का जीवन जीते हैं। और आपकी सहायता के लिए गुरु वैसी चेतना तरंगे समाज में प्रदान करता है। आप केवल एक सोच अपने अंदर बना लो, चरित्रवानों का जीवन जी करके देखो। मां की आराधना की यही तो माध्यम है कि माता भक्ति की आराधना के लिए हम विषय विकारों में रहकर जीवन नहीं जी सकते। एक अबोध शिशु बनने के लिए भी काम, क्रोध, लोभ, मोह से अलग होना पड़ता है। सिर्फ प्रेम, सिर्फ निष्ठा उस परम सत्ता पर जिस तरह एक अबोध शिशु होता है, अपने माता पिता के प्रेम के अलावा किसी को नहीं पहचानता। पवित्र प्रेम होता है, कोई विकार नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, बस माता पिता की गोदी मिल जाए, माता पिता का स्नेह मिल जाए, सब बच्चा सुख दुख दर्द भूल जाता है। उस भाव के धरातल में जीवन जीना सीखो। एक बार पूर्ण संकल्पित जीवन, अंश मात्र भी अंदर संशय न रह जाए, बिकार न जाए। और उसके लिए जरूरत है कि सोच को हर पल उधर रखो। कहीं सोच गलत रास्ते में जाए, उसको तत्काल उधर से सोच को मोड़ो। सात्विक आचार विचार व्यवहार रखो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो, विषय विकारों के दृश्यों को मत देखो, कम से कम उन पर रहे जहां की स्थिति, अपने ध्यान को उधर से हटा करके रखो। और धीरे धीरे आपके नेत्रों में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि समाज में हर बहन बेटी आपको बहन बेटी के मां के रूप में नजर आएगी। आपके विचारों में कोई भाव भटकाव आएगा ही नहीं। आपके नेत्रों में चेतना तरंगों का प्रभाव आया नहीं, सतोगुणी कोशिकाएं प्रभाव हुई नहीं, विकार आपको कभी प्रभावित नहीं कर सकेंगे। दुनिया भर के दृश्य आपके निगाहों से जाते रहे, मगर विकारात्मक भाव आपके अंदर उपजेगा ही नहीं। करोड़ों अरबों की संपदा सामने पड़ी हो, अगर लोभ प्रवृत्ति नहीं आएगी तो आप उससे एक टुकड़ा नहीं उठा करके अपनी जेब में रख सकते। और जब लोभ प्रवृत्ति आपके अंदर आती है, तभी उससे आप कुछ ना कुछ, कोई चोरी करता है, कुछ करता है। आपके अंदर क्रोध भाव नहीं आएगा, आप किसी को एक तमाचा नहीं मार सकते। किसी भी प्रकार का भाव अपने अंदर से आपको उन कोशिकाओं को संकुचित कर देना, उन पर सतोगुणी कोशिकाओं को प्रभावक बना देना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।